जल्दी से इनक्लोज्ड हो रहा है उसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करने वाले हम लोग, गिवन कर्व, एक कर्व लिख लेंगे। अच्छा ये कर्व तो आप लिख ही लेंगे, साथ में मुझे बताओ कि इस कर्व को देखकर क्या याद आ रहा है आपको, बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे? इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। और क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से बेटा, whose center is 0,0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर क्या है बेटा, 0,0। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0,0। और इसका डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। करना क्या है, सर्कल ही तो है, इसका सेंटर क्या है, 0,0। और एक और चीज लिख दो, क्या बेटा, रेडियस इज ए। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज ए। अगर अब आप देखेंगे तो बताओ बेटा कुछ इस टाइप से बनेगा क्या, क्या समझ में आया? अब ये जो इनक्लोज्ड एरिया है, इस एरिया को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, वो भी किससे, बाय इंटीग्रेशन मेथड से। तो देखिए तो सेंटर हो जाएगा 0,0। चलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट कोई बता पाएगा क्या, ये एक्स एक्सिस है बेटा मेरा, ये एक्स और ये वाई एक्सिस। चलिए यहाँ का पॉइंट कोई बताएगा, x,0 नहीं, बहुत आप लोगों की हालत बहुत a,0 a,0। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि सेंटर से लेकर जो सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा आपका, रेडियस, यानी क्या बन जाएगा बेटा, a,0। चलिए यहाँ का पॉइंट बोलिए, 0,a -0,a। अरे 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 बेटा, कहा नींद में ही, सर मैं इधर का बता रही थी, थोड़ा तो जाग जाइए। नहीं मैंने तो पूछा ही है। चलिए नेक्स्ट, इसको बोलो जल्दी से बेटा, इसको बोलो नेक्स्ट। -1,0। हाँ अब ये सही, -1,0। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बोलो जल्दी से, 0, -0,-1। अब हमको करना क्या है, ये जो इनक्लोज्ड एरिया है इसको ओ दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, सी और इसको दे दिया डी। ठीक है, हमको ये इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, पर वो भी किसकी हेल्प से, बाय इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो समझना बेटा, अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे पता है, एक साथ पूरा नहीं लेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें क्या कर देंगे बेटा, बोलो जल्दी से, 4 का इंटू कर देंगे। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर 4 का इंटू कर देंगे तो बताइए पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा? मेरे एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें 4 का आ जाएगा। अब एक और चीज ध्यान रखना, एक और क्या ध्यान रखने वाली बात है पता है कि आप लिमिट किसका ले रहे हो। अगर आप लिमिट अगर x का ले रहे हो, अगर लिमिट आप x का ले रहे हो तो आपको y dx करना है। अगर लिमिट अगर आप x का ले रहे हो तो आपको y dx करना है। यस माइक म्यूट करो बेटा। और अगर लिमिट आप y का ले रहे हो, देखो अगर लिमिट आप x का ले रहे हो तो y dx करेंगे, जिसकी लिमिट ले रहे हो उसके रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है। और अगर लिमिट आप y की ले रहे हो तो आप x dy करेंगे, dy, क्योंकि लिमिट किसकी ले रहे हो, y की, तो इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू y। तो हम कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम टाइम लिमिट हम x की ही लेने की कोशिश करेंगे। कहीं अगर कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो लिमिट y की लेंगे। अदरवाइज पहला काम हमारा यही होगा कि लिमिट हम किसकी लेने की कोशिश करेंगे, x की। और जब x की लिमिट लेंगे तब हमेशा हम उसको y dx करेंगे। तो देखो x की लिमिट कहां से शुरू हो रही है, लिमिट शुरू हो रही है 0 से और खत्म कहां हो रही है, a पर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या बन जाएगा बेटा 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल रहा हूं, उसमें क्या कर दूंगा मैं 4 का इंटू भी कर दूंगा। तो अगर रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो क्या बन जाएगा बेटा 4 टाइम्स, और कहां से कहां तक 0 to a, और 0 to a लिमिट किसका लिया है आपने, x का। तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा y dx। अब बच्चा बोल रहा है कि अब क्या करेंगे, तो यहां पर हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और y की वैल्यू तो आपको यहीं से मिल जाएगी। देखो ना बेटा आपके पास है क्या, x² + y² = a²। तो अगर यहां से आप y² को देखोगे तो क्या दिखेगा बेटा, वो a² - x²। और अगर y को निकालोगे तो क्या बन जाएगा, वो √a² - x²। क्या ये समझ में आया?
क्या इतना क्लियर है? ये बता दो बेटा। सर यहाँ पे वो फॉर्मूला लग जाएगा फिर तो यहां पर बस फॉर्मूला लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 इंटू तो हो ही चुका है हमारे पास। अब अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ, सॉरी 0 to a लिमिट तो चल ही रहा था, अंडर रूट ऑफ कौन आ जाएगा? y की जगह। बोलो बेटा जल्दी से, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या इतना क्लियर है? और अगर जैसे आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो 4 तो आपके पास चल ही रहा है, इनटू फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा बेटा? 1/2 विथ इन द ब्रैकेट x अंडर रूट ऑफ कौन आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कौन आ जाएगा? ए स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, साइन इनवर्स x अपॉन a ब्रैकेट क्लोज और लिमिट 0 to। अब करना क्या है? अब बस आपको एक ही काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी बाहर तो हो गया आपके पास 2। अब अगर अंदर की बात करें तो अपर लिमिट किसको रखोगे? a को, तो a को रखो ना, x की जगह किसको रखोगे? a को। यहाँ रखो, यहाँ कौन आ जाएगा? a, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होते से क्या बनेगा? ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होते से ही क्या बनेगा? बोलिए जल्दी से। a 0, और ये 0 इंटू a करोगे भी सही तो क्या आ जाएगा? 0। अरे हो जाएगा प्लस, देखो ये तो 0 हो गया अपर लिमिट में, यहां तक हिस्सा, फिर प्लस तो ये रहा प्लस, a स्क्वायर तो ये रहा a स्क्वायर, इंटू है तो इंटू, और यहां देखो बेटा साइन इनवर्स, और x की जगह क्या रखने वाले हो? x की जगह क्या रखने वाले हो? बोलो बेटा जल्दी से। a, तो a से a क्या हो जाएगा? a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल, और कितना बचेगा? साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बोलो, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बोलो। π/2 π/2, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर π/2। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करना है? माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को रखना है, तो लोअर लिमिट कौन है बेटा? लोअर लिमिट कौन है? 0 0। जैसे यहां रखोगे तो x की जगह क्या रखने वाले हो? x की जगह क्या रखने वाले? ये 0 हो जाएगा पूरा 0। तो 0 रखते से ये पूरा 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? और क्या आ जाएगा बेटा? माइनस, यहां पर साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। बोलो जल्दी से, यानी पूरा ही क्या बन जाएगा? 0। तो बाहर तो पूरा ही 0 हो गया। फाइनली अगर अब आप देखेंगे तो बाहर क्या दिख रहा है आपको? बाहर दिख रहा है आपको 2, ये रहा 2, और अंदर दिख रहा है आपको a स्क्वायर इंटू 5/2। सही है क्या? तो देखो बेटा 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। फाइनली आंसर इज पाई a स्क्वायर, और स्क्वायर यूनिट आपको ऐसे भी पता होगा बेटा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और आर कौन था इसका? आर कौन? ए, वही तो आया देखो, पाई ए स्क्वायर। पर डायरेक्ट नहीं करना था, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके आप लोगों को ये निकालना था। क्या थोड़ा स्ट्राइक किया माइंड में कि हाँ हमको आ गया समझ में, हम कर पाएंगे इसको शुरू? यस सर। जल्दी से इसको नोट कर लो। कर दे इसको क्लीन। next one is find the area enclosed between the curve, और ये कर्व राइट करिए बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइंड एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है वो हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब भी आप करने जाएं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए कि जहां भी आप एरिया निकालने जा रहे हो, जो इक्वेशंस आपको दे रखी है वो इक्वेशंस है किसकी, उनका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर तो पता ही नहीं कि एरिया निकालना कहाँ का है, क्या है। ये तो अभी हम लोग सिंगल सिंगल कर्व ले रहे हैं, अभी तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स के भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोर देन 2 कर्व्स के साथ रिड्यूस्ड हैं, उनको हम लोग एक दो बता देंगे, फिर भी मोर देन 2 कर्व्स भी आ जाते हैं तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
तो समझिए बेटा क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बीच इनक्लोज्ड एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, लिख लेंगे गिवन कर, और क्या लिखेंगे बोलो, इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना, एलिप्स। अब यहाँ पर बोल नहीं रखा है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन में नहीं दिया, आपके पास दो ऑप्शन है। अरे आपको नहीं पता है ना, तो आप ऐसा मान के चलिए कि मान लेते हैं कि ए क्या है, ग्रेटर देन है किससे, बी से। और अगर ए ग्रेटर देन हो गया बी से, तो बताओ ये एलिप्स कैसा हुआ, ये एलिप्स कैसा हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी हुआ, यानी एलिप्स कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है, अब आप क्या करिए और लिख दीजिए ए इज ग्रेटर देन बी एंड इट्स सेंटर इज 0,0 एंड इट्स सेंटर इज 0,0, और जिसका सेंटर कितना है बेटा 0,0। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। कुछ इस टाइप से आपने बनाया होगा इसको, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ का जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा a,0। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा -a,0। यहाँ जो आएगा वो 0,b, और यहाँ पर 0,-b। ये सेंटर हो गया इसका 0,0। एक काम करते हैं ना, इसमें भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। अरे एक का एरिया निकाल ले, और ये भी तो 4 पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो एक का एरिया निकालकर क्या करोगे, एक 4 का मल्टीप्लाई, क्या कर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बोलिए जल्दी से। तो अगर हम बात करें, यहां पर भी लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ, कहां से कहां तक, लिमिट अभी भी हम लोग x की ही ले रहे हैं, और x की ले रहे हैं मतलब कहां से कहां तक बेटा 0 to a ही आ रहा है, और कौन आ जाएगा y dx। अरे हो पाएगा 0 to a y dx। पर आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, बोलो जल्दी से, y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे बेटा, बोलो जल्दी से। क्या आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या बेटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आपके पास 1। जैसे ही वैल्यू निकालोगे यहां से क्या बन जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही है क्या? जैसे ही आप इसको एलसीएम लोगे और बी स्क्वायर को सामने पहुंचाओगे तो ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कौन आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर, और अपॉन में कौन आ जाएगा ए स्क्वायर। जैसे ही रूट हटाओगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा b अपॉन ए, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? वैल्यू निकालना आया कि नहीं? यस सर। बोलिए। तो अब क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या था 4 टाइम्स हो, ये रहा 4 टाइम्स, और कहां से कहां तक बेटा बोलो जल्दी से 0 to a, ये रहा 0 to a, और क्या बन जाएगा y dx, पर y की वैल्यू आ चुकी है कितना बेटा b अपॉन a, और अंडर रूट ऑफ कौन आ गया बेटा बोलो जल्दी से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब क्या करना है बोलिए जल्दी से, ये b बाई h फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लग जाएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा बेटा 4b बाई a, ये तो बाहर आ जाएगा, 4b बाई a तो बाहर आ गया। यस सर। चलिए अगर अब हम देखें तो कहां से कहां तक 0 से a चल ही रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इनटू 1/2 विद इन द ब्रैकेट कौन आ जाएगा बेटा x, और अंडर रूट को बोलो बेटा क्या आना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आना है बेटा a स्क्वायर, और क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट बोल दो बेटा इसका जल्दी से 0 to a। क्या इतना समझ में आया? अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अच्छा पिछली बार इसमें लिमिट करके सॉल्व किया था ना इसको, इसका आंसर क्या आया था पाई a स्क्वायर बाय 2 आया था। इस पूरे का सॉल्यूशन 0 to a में क्या आया था, अभी तो लास्ट क्वेश्चन में किया था, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व किया था। इस इतने का सॉल्यूशन क्या आया था, पाई a स्क्वायर बाय 2 आया था कि नहीं आया था ये बताइए। तो एक काम करते हैं, ये तो हो जाएगा अपने पास कितना बेटा 2b अपॉन में a, और इसका जो सॉल्यूशन आने वाला कितना आने वाला बेटा पाई a स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक a से एक ab क्या हो गया कैंसिल, यानी फाइनली आंसर क्या बन जाएगा बेटा पाई ab
स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। सर इसमें प्लस सी नहीं लिखते हैं क्या? नहीं, फिर से मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। सर इसमें प्लस सी नहीं लिखते हैं अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? प्लस सी नहीं लिखते हैं वो, अरे अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ के आया ना डेफिनेट, लिमिट वाले में प्लस सी कहाँ लिखते हैं। यस सर। जल्दी से नोट करो। पर कुछ समझ में आया कि सर के ऊपर से गया? सर आया समझ में। यस सर आया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। आप बुक को ओपन करिए, आपका एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें शायद एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया क्या? चेक करो जल्दी से, मेरे पास बुक नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करिए, हो गया? यस सर हो गया। एग्जांपल नंबर 1 वही था एग्जाम्पल सर्कल नंबर 2 वाला। सर्कल वाला, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी हो गया सर, ये भी जो किया अपन ने वो वाला। यही है। हम्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को रीड करिए। एग्जाम्पल Find नंबर the 3 को area रीड of the करिए। region bounded by the curve y equal to x square and the line y equal to 4. फिर से रीड करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू, No sir, y square नहीं। Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। and the line y equal to 4. एंड Line y equal to 4. एंड वाई एंड लाइन वाई इक्वल टू, इनके बीच में जो एरिया लाई कर रहा है, उस मतलब जो भी रीजन है उसका एरिया हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान, सबसे पहले आप लोग क्या लिख लीजिए, गिवन कर्व्स, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बताइए बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन 1 इज, बोलो बेटा जल्दी से, इक्वेशन 1 इज, कैसा है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 कैसा है? Line इक्वेशन 1, पैराबोला। अरे पैराबोला तो है पर कैसा है? sir right hand पैरा नहीं सर, हाँ right hand पैराबोला। अरे बहुत हालत खराब है तुम लोगों की। इक्वेशन 1 इज अपवर्ड पैराबोला। अरे कैसा है बेटा? अपवर्ड पैराबोला है। वाई एक्स स्क्वायर आ रहा है बेटा, वाई स्क्वायर आता तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता। अपवर्ड पैराबोला एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज, और इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू, बोलो जल्दी से, लाइन, और क्या लिखोगे? विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये? विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए तो बना देते हैं, ये रहा हमारे पास अपवर्ड पैराबोला, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन 0,0, ये हो गया हमारा लाइन कौन सा? y इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये y इक्वल टू 4 इस पैराबोला के बीच का रीजन चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए ना हमको। हम एक काम करते हैं, यहाँ भी एक का निकाल लेते हैं और उसमें 2 का इंटू कर देते हैं। अब देखो मुझे ये तो पता है ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोलो बेटा जल्दी से। 0,4 0,4 0,4। अब मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं तो x की लिमिट नहीं मिल रही है मेरे को, मुझे लिमिट किसकी मिल रही है, बोलो जल्दी से। इस बार लिमिट किसकी मिली है? इस बार लिमिट किसकी मिली है? y की। तो अगर मैं बात करूं बेटा क्या, बोलिए जल्दी से, रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स क्यों? ये दो हाँ दो पढ़ रहे 2 टाइम्स ऑफ कहां से कहां तक? 0 से 4, हैं। और क्या आ जाएगा बेटा? y dx, x dx सर, x dx आएगा ना? क्योंकि पिछली बार x dy, सॉरी नहीं सर x dx आएगा ना, पिछली बार y करा x dy करेंगे, क्यों? क्योंकि लिमिट किसके लिए? y की, और जिसकी लिमिट लेंगे उसके रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये? 2 टाइम्स ऑफ, और x तो ऐसे मिल ही जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 0 to 4 अंडर रूट ऑफ y dx, सॉरी अंडर रूट ऑफ y dy। चलिए
रूट वाई का इंटीग्रेशन कोई बताएगा? रूट वाई का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू कौन आ जाएगा? y की पावर 3/2 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा? 3/2। और लिमिट बोलो कहां से कहां तक? 0 से 4। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 4/3। और अपर लिमिट यानी कौन आ जाएगा? 4 की पावर 3/2 माइनस 0। क्या 4 की पावर 3/2 का सॉल्यूशन बताए? 4 की पावर 3/2 बोलो जल्दी से। 4 की पावर 3 यानी 2 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 8। और बाहर कौन है? 4, यानी कितना हो जाएगा? 32/3 स्क्वायर यूनिट। क्या समझ में आया? बोलिए जल्दी से। यस सर।